अरे कई ख्याल सुनीति को आयो, और वापस घोड़ा दौड़ायो। सुरची ने गेट नहीं खोला, महाराज को बड़ी रानी की याद आ गई। और बड़ी रानी की जब याद आई है तो महाराज ने घोड़ा वापस कर दिया जहां बड़ी रानी सुनीति छत्रटारी पर कागों को रखा रही थी। जो नारद जी ने बताया था कि बेटा तू 3 बातों को याद रखना। पहली बात, किसी को अपने मुख से गाली मत देना। दूसरी बात, भरपेट भोजन मत करना। तीसरी बात, गहरी नींद में मत सो जाना, क्योंकि जब भोजन कम करोगे तो नींद खुद ही नहीं आएगी। बोली त्यागी जी महाराज की। आज महाराज उसी जगह पहुंच गए और कहने लगे रानी के बाहर कौन हो? ए राजा। धीरे धीरे आवाज लगा रहे हैं। सुनीति जग रही थी, समझ गई ये तो मेरे पिया की आवाज है। और जैसे ही सुरची के महलों से आकर के महाराज ने आवाज लगाई, सुनीति रानी धीरे धीरे उतर करके छत्रटारी से आई है और महाराज के सामने हाथ पकड़ के कहने लगी पिया। बड़ी रानी एकदम से पहुंची और महाराज के सामने खड़े होकर के हाथ पकड़ लिया, कहने लगी पिया कैसे आए गए पिया, और दासी की नगरिया कैसे आए गए पिया। कैसे आए गए पिया, काशी की नगरी कैसे आए गए पिया। सुधे आए गई, सुधे आए गई पिया पिया खूब रोई। सुधे आई सुधे आई गई पिया पिया खूब रोई। सुधे आई सुधे आई गई सजन की खूब रोई। सुधे आई सुधे। आज महाराज के लिए लेकर के चली है, हाथ पकड़ लिया है सुनीति रानी ने। धीरे धीरे चली लिवाए पखरियों नरिया पिया। सीढ़ियन चली लिवाए पखरियों नरिया सजन अपने। धीरे धीरे चली लिवाए पखरियों नरिया सजन अपने। और टूटी घाट पे ले बैठा ले बिजलिया मोर छड़ी की। टूटी घाट पे ले बैठा ले बिजलिया मोर छड़ी की। पते अपने में ढोर रही प्यार लेके बिजलिया मोर छड़ी।
बिजनिया मोर छड़ी पते तई धीरे धीरे रानी पूछे परमसने ये पिया अरे कौन विपतिया अरे कौन सी गलतियां तुलता है मोह पाए तो महाराज ने देखा, कहने लगे अरे रानी तू बोई है जब मैं तेरे साथ विवाह करके लाया कितनी सुंदर थी, आज तेरा सूख सूख करके शरीर लकड़िया हो गया। मैंने तुझे बार बार समझाया, तूने मेरी बात को नहीं माना रानी। कहने लगी महाराज कोई बात नहीं। तान बात कहने लगे भद्रे हमको भूख लगी है कुछ ले जाओ। आज सुनीति जैसे ही अपनी रसोई में पहुंची एक जौ की रोटी रखी थी वो भी बिलैया ले गई। सुधे आए गई समय किया खूब रोई सुधे आई सुधे आए गई समय किया खूब रोई सुधे आई चौकी रोटी किया एक धरी बाहर ले गई बिलैया रमोइया सुधे आई कहने लगी एक जौ की रोटी रखी थी उसे भी पिया बिलैया लेकिन ये बड़ा अभागे है। लोटा जो था फूटा हुआ उसी से ला करके महाराज को जल पिला दिया। लो महाराज पी लो। और चरण दबाने लगी है। रात को महाराज ने उसी जगह पर विश्राम किया। और रात्रि को विश्राम किया। सुबह हुआ महाराज कहने लगे रानी अब मुझे जाना चाहिए नहीं तो सुरुचि तुम्हारे लिए बहुत कटु वचन बोलेगी। महाराज से कहने लगी जाओ। और महाराज जैसे ही चले हैं सुबह के 4 बजे घोड़े को तैयार किया और जहां सुरुचि का महल है वहीं पहुंच गए। जाकर के कहने लगे सुरुचि रानी से किवाड़ खोलो। और जैसे ही सुरुचि रानी आई है आंखों में लाल लाल खून के डोरे लेकर के कहने लगी मुझे पता है रात कहां रहे थे, मैं सब जानती हूँ। बहुरी बाहरी ना हो तुमने मुझे पागल बनाए लो है। मुझे पता है रात तुम सौत के यहाँ रहे। जैसे ये नाम लिया तो महाराज ने खींच करके चाटा दिया। सुरुचि हाथ जोड़ कर कहने लगी महाराज क्षमा करना मैं तो तुमसे हंस रही। चलो तुम महलों में मैं तुमको भोजन बनाऊंगी और तुम भोजन खाइए। ले गई महाराज के। याद रखना मेरे भैया समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जो देव ऋषि नारद ने वरदान दिया था उसका फल सुनीति को प्राप्त हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दोनों रानियों के उदर में संतान का वासा हो गया। गर्भ धारण हो गया दोनों रानियों को। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और समय पूर्ण होने के उपरांत एक सुरुचि रानी ने पुत्र को जन्म दिया और एक पुत्र के लिए सुनीति ने जन्म दिया है। तो सुरुचि के महलों में तो बधाइयां बज रही हैं और सुनीति मैया के पास कोई पूछने तक ना गया कि तेरे लिए क्या चीज की आवश्यकता है। एक वृक्ष की तो डाली और किस्मत जुदा जुदा